जी, वाइड पे मैच खत्म हो चुका है और इंडिया हार चुकी है। और सुरेश जी वहां पे जितेश पे चिल्ला रहे थे कि क्या हो गया। एक जमाना वो भी था जब हमने देखा था कि अश्विन ने वाइड करवा के पाकिस्तान के अगेंस्ट, जहां विराट ने 82 नॉट आउट मारा था, मैच आपने जीत लिया था। आज हमारी हालत देखो, हमारा भविष्य, उज्जवल भविष्य को देखिए। राइजिंग स्टार, ये ऐसे राइजिंग स्टार है, पूरे देश डुबा देंगे, ऐसे राइजिंग है ये। एक आउट भी हो गया सुपर ओवर में। आप हाल देख ले, सुपर ओवर में इंडिया ने कितने रन बनाए जी? 0। पहली 2 बॉल पे 2 विकेट, वो भी कोई कम नहीं बांग्लादेशी, वो भी पहली बॉल पे आउट हो गया कि जी हम भी 0 बनाएगा। भाई साहब, हमने बोला क्यों, तुम क्यों 0 बनाएगा, ले वाइड, जीत जा आराम से। सुरेश जी आए, सेकंड वाइड दी है, ऐसी की तैसी तुम्हारी मैच गया भाड़ में। इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप भाड़ में। इंडिया इज आउट ऑफ द एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, राइजिंग स्टार एशिया कप, व्हाटएवर द हेल यू वांट टू कॉल इट। सुपर ओवर में आपकी दर्दनाक हार हुई है, चीखें निकल गई आपकी इस मैच के अंदर। मरते मराते आप सुपर ओवर तक पहुंचे थे, मुंह काले करवा के अब वापस आ रहे हो। तो बांग्लादेश पहुंच गई फाइनल, आपसे फाइनल नहीं पहुंचा गया। किससे हार गए हो जी? बांग्लादेश से। लख दी लानत, जहन्नम दी लानत मैं बोलता हूं आपके ऊपर। 194 मर मरा के, पहले तो 194 पड़वाया क्यों तुमने? लास्ट के 2 ओवर में 50 रन खा रहे हैं, 2 ओवर में 50 रन खाए हमारी टीम ने। लास्ट के 2, ये तो बॉलिंग लेके गए हैं। रमनधीर भी करा ले, रमनदीप भी, रामू काका से करवा लो, रामू काका ले आओ ना, रामू काका, वो धोती बांध के बीच में करेंगे रामू काका बॉलिंग, करवा लो। इश्तियाक पान वाले को ले आओ, लगाओ इनको बॉलिंग पे, लगाएगा चूना कत्था, तुम तो वैसे लगा रहे चूना हमें, करवाओ ना। क्या हो गया? रज के बेइज्जती कराओ। इन्होंने रज के जलील कीता, असी मसानी फील कीता। बड़ी कैपेसिटी हो गई है यार इंडिया की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में सबसे फेवरेट की दावेदार भारतीय ए टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और बांग्लादेश ने जिस अंदाज से उनको शिकस्त दी है, उसमें 2-3 चीजें बहुत खास हैं। इस मैच से सीख है बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी टीमों के लिए। 2-3 खास पॉइंट। नंबर 1 कि कैप्टेंसी कितनी इंपॉर्टेंट होती है कि कोई दलेर कप्तान हो जिसके नर्व बहुत स्ट्रांग हो। दोनों तरफ से भारतीय टीम के कप्तान जितेश शर्मा, गिरी हुई बॉडी लैंग्वेज, झुका हुआ सर। सेम अकबर अली जो बांग्लादेश के कप्तान है, अगरचे वो अंडर 19 जीते, मगर इस मैच में लगा कोई अनाड़ी है, कप्तान नहीं है। जीता हुआ मैच सुपर ओवर में डाल दिया, जीता हुआ मैच, एक दफा नहीं 2 दफा गलती करके। मगर एक और सीख है इस मैच में कि इतनी गलतियों के बाद भी आपको मौका दोबारा फिर मिलता है अपने आप को चैलेंज करने का और अपने लोगों को बताने का कि मैं नडर कप्तान हूं। और अकबर अली ने ऐसा किया। अगरचे कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं है, मगर किसी खिलाड़ी के लिए सीख जरूर है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जितेश शर्मा खेल रहे हैं भारत के कप्तान। पहले मैं अकबर अली की एग्जांपल देता हूं, बाद में जितेश शर्मा की एग्जांपल देता हूं। अकबर अली खेल रहे हैं, सॉरी जितेश शर्मा खेल रहे हैं, एक सीधा आराम से कैच था भारतीय कप्तान का और वो ड्रॉप कर बैठते हैं। ये चीज उनके दिमाग में, ऑफकोर्स कैप्टन, उससे पहले उन्होंने बहुत शानदार कैच भी पकड़ा था, बहुत शानदार, मगर एक सीधा कैच छोड़ दिया, वहां पे एक समझे मैच छोड़ दिया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे। आशुतोष शर्मा खड़े थे भारत के, उन्होंने एक छक्का भी लगाया और एक जगह पर कैच था जो जेशन ओपनर हैं बांग्लादेशी टीम के, उन्होंने ना सिर्फ कैच छोड़ा बल्कि चौका भी करवा दिया और सीधा सीधा एक मैच जो बांग्लादेश जीत सकता था उसको फंसा दिया। आखिरी बॉल पर 4 रन चाहिए थे, मिड ऑफ के अंदर शॉट लगती है, 2 रन, 1 रन भाग के हुए, दूसरा रन भाग के हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। अकबर अली जो कि कीपर है और कप्तान है बांग्लादेश के, उन्होंने क्या किया, वो रन अगर बन भी जाए तब भी बांग्लादेश फाइनल में है, क्योंकि 2 रन, 3 एक्चुअली में 4 रन चाहिए थे, तो भाग के दूसरा रन हो रहा था। वो मुकम्मल भी हो जाए तब भी भारत 1 रन से हार रहा था। अगर वो मुकम्मल भी हो जाए, कहां से अकबर अली को, जिसे बोलते हैं ना जब नर्व्स आपके कंट्रोल में ना हो तो फिर दिमाग भी आपको साथ नहीं दे रहा होता, उसने दूर से, थोड़ी सी दूर से थ्रो कर दी और थ्रो आगे चली गई और भाग के तीसरा रन भी हो गया, बराबर स्कोर हुआ और मैच सुपर ओवर में हुआ। पॉइंट इसके, अगर वो ना भी बिल्कुल कीपर पिच के ऊपर खड़े हैं, बिल्कुल डिस्टेंस के ऊपर विकेट है, थोड़ी सी डाइव करके भी मार सकते थे, ना भी मारते तो दूसरा रन था, हु केयर्स, वो इंडिया मुकम्मल भी करते तब भी बांग्लादेश फाइनल में था और इंडिया मैच हार गया था। मगर पता नहीं क्या दिमाग में वो थ्रो कर दी, उस थ्रो के अंदर 1 रन और हुआ, 3 रन हुए, मैच सुपर ओवर में चला गया। सो उनका चेहरा और बॉडी लैंग्वेज बता रही थी अकबर अली की कि उनको अंदाजा हुआ है कि वो बड़ा ब्लंडर कर चुके हैं। ब्लंडर तो हो गया, मीन अच्छा खासा। मतलब एक मैच दर्दनाक तरीके से हार के तुम्हें होश नहीं आया। तुम तो ओमान से हारने वाले थे उस दिन, ये तो तुम टीम लेके गए हो।
बांग्लादेश को जिता दिया। बताओ यार, बांग्लादेश ख्वाबों ख्यालों में नहीं जीत सकती हमसे। घटिया बॉलिंग भेजी है, बैटिंग जो भेजी है उन्होंने हिम्मत ही नहीं करी। नमन धीर की बैटिंग देख लें आप, निहाल वडेरा की बैटिंग देख लें आप। कप्तान साहब आए हैं जी रेडी होके कि सुपर ओवर आ गया, अब मैं जिताऊंगा। पहली बॉल पे बोल्ड हो गए, पहली बॉल पे बोल्ड हो गए। रिपॉन जिसको उसके घर वाले नहीं जानते वो बोल्ड कर गया। रिपॉन को अगर आप बांग्लादेश में भी गुमशुदा तलाश केंद्र में डालोगे ना, बंदे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो 2 बॉल पे 2 आउट कर गया, 0 पे आउट हो गए आप सुपर ओवर में। अब आप इंडिया की तरफ आ जाइए। जितेश शर्मा उनके कप्तान भारत की टीम से अभी ऑस्ट्रेलिया जैसी बॉलिंग अटैक और खेल के आए हैं। उनके सामने तो ये सब बच्चे होंगे ना जो खेल रहे हैं। 32 साल की उम्र, सबसे ज्यादा तजुर्बा। मुझे नहीं लगता राइजिंग स्टार में बड़ी टीमों में किसी के पास इतना बड़ा तजुर्बा जो जितेश शर्मा के पास था। लगभग कोई 150 मैच खेले होंगे उस बंदे ने। उसने अब भारत के किसी से मर्जी पूछ ले, कहे अभी आप हमारा अभिषेक शर्मा देखा, अभी तो आपने हमारा प्रांश आर्या नहीं देखा, अभी सूर्यवंशी नहीं देखा। नो डाउट दोनों बड़े डेकोरेटेड बल्लेबाज हैं, ओपनर हैं, तीखा खेलते हैं। आज भी सूर्यवंशी ने पहले ओवर में ही 18-20 रन बना दिए थे। बहुत तगड़ा प्लेयर है सूर्यवंशी भी, हम सब देखे। हमारे खिलाफ भी 45 रन स्कोरिंग के लिए। प्रांश आर्या भी उनका अच्छा प्लेयर है, वो भी युवराज सिंह का स्टूडेंट है। सुपर ओवर में बल्लेबाजी पहले भारत को करनी थी क्योंकि सेकंड इनिंग भारत की थी, तो पहली बल्लेबाजी भारत ने करनी है। अब आम जिसे थोड़ा बहुत ही क्रिकेट का पता है वो समझ के बैठेगा कि प्रांश आर्या और सूर्यवंशी दोनों ओपन आएंगे। चलो दोनों में नहीं, कम से कम दोनों में से एक तो आए, एटलीस्ट सूर्यवंशी तो आएगा, कोई और आए ना आए। इस पूरे के पूरे राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में अगर आपको कोई एक अच्छा स्लोगन उठाना हो तो शायद आप सूर्यवंशी को चुनेंगे। मतलब भले आप पाकिस्तान, आप अगर एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन है तो, या हबीबुर रहमान जो बांग्लादेश का वो तगड़ा खेलता है, हमारा मां सदाकत है, ये 3 ही खिलाड़ी हैं एक्चुअली में जो आते ही अटैक मारते हैं। बट मुझे लगता है कि सूर्यवंशी को थोड़ा सा एज है। अगर आपने सुपर ओवर की बात करनी है कि 1 ओवर की गेम है तो सूर्यवंशी बेस्ट ऑप्शन थी। सूर्यवंशी को नहीं भेज रहे, जितेश शर्मा खुद आ रहे हैं। और एक कॉमन सेंस थी, भारत बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर किसने, मतलब सुपर ओवर किसने डालना है, सामने था कि रेमन ने ही डालना है, क्योंकि सेकंड लास्ट ओवर में उस लड़के ने सिर्फ 5 रन दिए थे। और जिन बैटर्स के सामने उसने बल्लेबाजी बॉलिंग की थी, उन्हीं बैटर्स को भारत ने सामने खड़ा कर दिया। ऑफ कोर्स ये कप्तान की, कोच की मिलके होती है। जोशी साहब उनके हेड कोच हैं, मगर कप्तान की मर्जी भी मैटर कर रही होती है। सिंपल है कि यार सूर्यवंशी जो इतना तगड़ा खेल रहा है, ठीक है वो इतनी टाइम पीरियड से वो खड़ा था, कोई लगभग 15 ओवर खड़े के मैच ही देख रहा है, नॉकिंग में नहीं है, जो भी समझ लें आप, मैं मान लेता हूँ। अमूमन एक क्रिकेटिंग सेंस ये होती है कि यार जो अभी बैटिंग करके आया उसको ही चलो भेज दो, मगर जो बैटिंग करके आया वो मार के नहीं आया था, वो भी कोई रन बड़े करके नहीं आया। लाइक जितेश शर्मा एक आधे ओवर में ठीक है उसने कर दिया, बट ओवरऑल उसकी जो इनिंग थी 2 के कैचेस ड्रॉप हुए थे उसके, तो इसलिए उसकी इनिंग थोड़ी बेहतर चली गई, मतलब थोड़े रन उसके हुए। अदरवाइज कोई अच्छी निक में नहीं था। और आशुतोष शर्मा भी कोई बहुत अच्छी निक में था, उसका भी कैच ड्रॉप हुआ, चौका हुआ। अब ये जा रहे हैं ओपन करने, साथ में रमनदीप है जिसने बैटिंग करने है तो उसने भी रन। लाइक तीनों जो सुपर ओवर खेलने आए भारत के, उनमें से किसी ने भी कोई शानदार इनिंग नहीं खेली थी। भाई क्या हमें जलील करवाने गए थे आप राइजिंग स्टार? किस बात के राइजिंग स्टार हैं आप? स्टार फॉल हो गया भाई। राइजिंग स्टार एशिया कप उधर राइजिंग स्टार बनेंगे ये। अगली बॉल पे वो भी आउट हो गया आशुतोष। अबे जब सुपर ओवर आया था मैच जीते हुए थे, आप 10 रन भी बनाते, मैं कह रहा हूं आप 8 रन बनाते, जीत जाते यार आप। अरे वैभव क्यों नहीं आया? सुपर ओवर में कौन सी टीम है ऐसी, इतनी सुपर टीम आ गई है जो 0 बनाती है सुपर ओवर में 0? बताओ। और चलो तुमने 0 बनाया था, उसने आउट भी कर लिया, सेकंड बॉल में वाइड कर दी भाई ने, बताओ। स्टंपिंग भी ये तो हमारे बॉलर हैं, वाइड कर दी, वो दुआएं मांग रहे हैं, वो खुश शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वाह जीत गए, वाह वाह वाह, वाइड पे जिता दिया तुमने उनको। कभी कुछ ना करके भी देखो। लानत है जहन्नुम में कहता तुम्हारी यार, इस अप्रोच के ऊपर शर्म आनी चाहिए सबको मिलके। रन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह रहा मैं, निक की बात कर रहा हूं कि इतनी अच्छी निक के अंदर तो नहीं वो थे। आई डोंट नो सूर्यवंशी या प्रियांश आर्या क्यों नहीं आए उधर में। मुझे लगता है भारत जो मैच देख रहे हो वो भी कह रहे होंगे की हो गया जे, मतलब सानू हो ही गया, उनको क्यों नहीं भेजा। खैर पॉइंट इस, पहली बॉल के ऊपर जितेश शर्मा भारतीय टीम के कप्तान साहब की विकेट उड़ती है। वो देख के आया कि सेकंड लास्ट ओवर इसी रिमन ने किया और 6 की 6 बॉलें ब्लॉक बॉल मारी, उनमें से एक फुल टॉस हो गई थी नो डाउट, पर उसने कोशिश ब्लॉक बॉल की है। अब वो सुपर ओवर में ब्लॉक बॉल की कोशिश करेगा, वो रिवर्स वो मार रहे हैं, स्कूप मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हुए। अगली बॉल के ऊपर फिर जो आए प्लेयर वो भी पहली बॉल के ऊपर आउट, शायद आशुतोष शर्मा थे पहली बॉल के ऊपर। तो 2 बॉलों के ऊपर सुपर ओवर की कहानी इंडिया के लिए खत्म हो गई। एंड फॉर गॉड सेक जितेश भाई, आप इतने अच्छे प्लेयर है, थोड़ा तो कॉन्फिडेंस दिखा दो, शक्ल पे ही खौफ है आपके। आईपीएल में तो मार मार के आपने आईपीएल जिता दिया था इतने बड़े बड़े बॉलर के सामने, यहां पे आपकी हालत खराब हुई है, टांगे कांप रही है आपकी।
सुपर ओवर में 0। अबे जब तुमसे नहीं बनने वाला था, टेक द राइट कॉल, सेंड वैभव सूर्यवंशी। यार ही इज बीन योर बेस्ट बैटर, हाईएस्ट स्कोरर है वो इस टूर्नामेंट का, वो लड़का हाईएस्ट स्कोरर। उसको तुमने भेजा नहीं सुपर ओवर के अंदर, तो हारो फिर, मरो जाके। बेवकूफी की हदें पा रहे हैं यहां पर।